कि हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान नंबर 11 पर एक सेल्समैन नवीद आलम, वो मेरे साथ रहने ही वाला है, मेरा दोस्त है, वो उसमें ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया। हमने उसी दिन रात में शाम में हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी कमलाकर सूर्यवंशी ने उसी दिन मीटिंग बुलाई कुछ जिम्मेदारों की और उसे सस्पेंड किया। और दूसरे ही दिन हमने एफडीओ में लेटर दिया कि दुकान नंबर 11 की पूरी चौकसी की जाए, उसमें जो जो लोग शामिल है उन पे सब पे कायदे से कार्रवाई की जाए और हम इसको अच्छा नहीं मानते। हम दूसरे ही दिन एफडीओ को लेटर दिए, पवारवाड़ी के पीआई को लेटर दिए कि पूरी इंक्वायरी शफाफ तरीके से की जाए ताकि जो भी लोग उसमें हैं वो शामिल आए। मगर उस मुद्दे को निहाल अहमद के घराने से जोड़ना और पूरी ताकत से इसलिए जोड़ा जा रहा कि शुरू दिन से निहाल अहमद का घराना इनके ऑक्ट्राय चोरी से, इनकी चोरियों को पकड़ते हुए ऑक्ट्राय चोरी हुई, उसके बाद कारपोरेशन में लूट मार के खिलाफ सबसे ताकत से अगर कोई घराना इनके खिलाफ बोला तो निहाल अहमद का घराना। इसलिए ये चाहते थे कि इसमें ये दब जाएं और ये खामोश हो जाएं। मगर सच्ची बात यह है कि जो एफडीओ को लेटर दिया गया, वो भी मैं अभी मीडिया को प्रेस नोट के साथ दिया हूं कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन दुकानों पे फला फला सेल्समैन है, यहाँ पे कोई भी इलीगल काम काज होता तो उसका जिम्मेदार सेल्समैन होगा, संस्था का उससे ताल्लुक नहीं होगा। संस्था उस पर कायदे से कार्रवाई करेंगी और जो इलीगल काम काज होगा कायदे से जो भी कार्रवाई होंगी वो उस सेल्समैन पर होंगी। ये एफडीओ में हमारा लेटर दिया हुआ था, स्टाम्प के साथ दिया हुआ है 2018 का। एफडीओ ने वो लेटर भी हमको दिया, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी हमने दिया और हमको कहीं से कोई उसमें शक शुबा नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोला और अभी भी मीडिया में ये बोलता हूँ कि आज सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टिगेशन का ये है कि बेचने वाला और लेने वाला उनका फ़ोन रिकॉर्ड। ब्लैक मार्केटिंग कभी भी फ़ोन के बगैर हो सकती है ऐसा मैं मानता ही नहीं। कहीं ना कहीं फ़ोन के कांटेक्ट आदमी के होते हैं, इन्होंने फ़ोन के कांटेक्ट देखना। और दूसरी बात, जो 3 लोग फरार हैं उसमें एक जब्बार नाम का जो आदमी है जाफर नगर का, उसकी 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग देखना कि वो 15 दिन में किन किन लोगों से बात किया, किन कांग्रेसी लीडरों के राब्ते में वो था। वो अभी तक फरार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ये नहीं बोल रहा कि वो जब्बार को गिरफ्तार करो या जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनको गिरफ्तार करो। जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको गिरफ्तार करो, ये बोलने के बजाय निहाल अहमद के घर के लोगों पे एफआईआर करो, निहाल अहमद के घर के लोगों को गिरफ्तार करो। जब्बार नाम का जो आदमी है उनका कनेक्शन खुद कांग्रेस पार्टी से है। अगर 15 दिन की कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए तो आवाम के सामने उस ब्लैक मार्केटिंग में भी साजिश किसकी है और किस तरह से की गई ये सामने आ जाएगा। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग में हमारी भी कोई बात आती है तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। मगर ये इंक्वायरी की बात सही ढंग से बोलना, ये बोलते कि क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी कराए। क्राइम ब्रांच भी जिला एसपी के अंडर में चलता, पवारवाड़ी या दूसरे पुलिस स्टेशन भी जिला एसपी के अंडर में चलते। हम तो बोलते तुम सरकार में हो, सरकार में तुम्हारी पार्टी है, तुम अगर पुलिस इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है तो तुम सीआईडी की इंक्वायरी की मांग करो कि यार उस मामले में सीआईडी इंक्वायरी करे। और जब्बार नाम का जो आदमी है, क्योंकि चैंपियन चोर बुलंद इकबाल ने जब इनको कहा तो नटवर सिंह की एक मिसाल दे के बोलते थे कि वाजपेयी की हुकूमत थी बीजेपी की और नटवर सिंह जो है वो कोई सरकार में अमली तौर पे नहीं थे। उसके बाद इराक में तेल के बदले गेहूं की सौदेबाजी नटवर सिंह ने की थी। ऐसे चैंपियन चोर है। और मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की चैंपियन चोर है कि किसी की भी कोई बात हो, किसी का भी कुछ मामला हो, इनका हर हाल में उसके अंदर कुछ न कुछ निकलता है। और ये राशन के मामले में भी अगर जब्बार की पूरी इंक्वायरी की गई तो कांग्रेस के लीडर उसके अंदर बातचीत में 100% मिलेंगे। और ये अभी तक जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों दबाव नहीं बना रहे, जब इनको राशन की इतनी और मुस्तकिम डिग्निटी का तो इतना वो हो गया कि बाप बेटे दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पड़ी एक ही मुद्दे पे। 4 मंत्री के फोन चले डिपार्टमेंट में कि मुस्तकिम डिग्निटी पे गुना दाखिल करो। वो चेयरमैन है। मैं डिपार्टमेंट को भी ये बोला कि मैं चेयरमैन हूँ कि नहीं हूँ वो जाने दो, मेरी अगर कोई लिंक या मेरी कोई बात होती है तो जो कायदे से है वो कार्रवाई करो। तुम फोन रिकॉर्ड निकालो, उससे समझ में आएगा कौन किसके राब्ते में था। और निहाल अहमद के घराने पे आज तक कोई चोरी की एफआईआर नहीं हुई,
कोई लूट मार की एफआईआर नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी की एफआईआर नहीं हुई, किसी के घर पे गोली चलाने की एफआईआर नहीं हुई। हाँ, निहाल अहमद के घराने पे अगर कोई गुना दाखिल हुआ तो लोगों के कामकाज, धरना, आंदोलन, तहरीक, इसी नाम से आज तक एफआईआर दाखिल हुई। ये जो है 1997 में जकात चोरी के नाम पे 2 गुना दाखिल हुआ शेख खलील पे। ये मजिस्ट्रेट के सामने ड्राइवर का बयान है कि उसने शेख खलील का माल लाया और ये गुना उस वक्त दाखिल हुआ, 2 गुना। उसके बाद 2007 में उन्हीं के खानदान के फर्द पे राकेल की कालाबाजारी का गुना दाखिल हुआ। जो खानदान शुरू से ऑक्ट्राय चोरी, राकेल चोरी, ताखा चोरी और कारपोरेशन में लूट मार करते हुए आ रहे हैं, वो निहाल अहमद के घराने पे इल्जाम लगाते कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम, जो शहर कभी माना नहीं और ना कभी मानेगा। आज भी इनका इतना, अभी तक ये इतना दबाव बना रहे किसी भी तरीके से मुझ पर गुना दाखिल हो जाए। इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई। आज तक कोई इतने छोटे मामले में या कोई ऐसे मामले में चरचर मंत्री के फोन नहीं आए। डिपार्टमेंट की तरफ से बोला जा रहा कि यार क्या मामला हो गया, तुम्हारा क्या है, और वो भी यही बोले यार वो तुमने टेंट की मुखालफत क्यों की है। माला यार वो तो हम निहाल साहब के साथ रहे, गलत के खिलाफ या हमारा कुछ भी कर ले, हम चट्टान की तरह गलत के खिलाफ है और चट्टान की तरह रहेंगे, इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी यही बात बोलूँगा कि वो कोरोना जैसी महामारी, जिसमें आज हमारे शहर के जो हालात बने, आज 1000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई उस बीमारी के एतराफ़ में या दहशत में या उस बीमारी की वजह से। ऐसे हालात में कम से कम इनकी नीयत बदउनवानी और भ्रष्टाचार की नहीं होना चाहिए। इन्होंने ईमानदारी से इस वक्त काम करना चाहिए। बाकी तो ये 5 साल लूट मार करते हैं, हम बोलते हैं, मगर ये हालात ऐसे नहीं हैं जहाँ इस तरीके की लूट मार की जाए।